डू यू हैव एनी रिग्रेट्स? आपको कोई दुख है, कोई अफसोस है? माई ओनली रिग्रेट इज ट्रस्टिंग जनरल बाजवा। मेरा सिर्फ एक मुझे चीज का अफसोस है कि मैंने बाजवे के ऊपर यकीन किया। नाज़रीन, एक बहुत ही गैर मामूली और एक अहम तरीन डेवलपमेंट है, इसने पाकिस्तान में एक दफा फिर खलबली मचा दी है। डेवलपमेंट यह है कि इमरान खान साहब का बाकायदा से इंटरव्यू हुआ है। इमरान खान जो अडियाला जेल के अंदर मौजूद है, अडियाला जेल से बैनुल-अक़वामी साफी ने इमरान खान का इंटरव्यू किया है। इससे पहले इमरान खान साहब के हवाले से मुख्तलिफ आर्टिकल जो खान लिखते रहे बैनुल-अक़वामी अखबारात में, वो आपने पढ़े होंगे। लेकिन ये अभी इंटरव्यू हुआ है, यानी 1-on-1 इमरान खान की और एक साफी की, बैनुल-अक़वामी साफी की गुफ्तगू हुई है। और ये जो साफी हैं, ये मेहदी हसन है। अल जजीरा से इनका ये मुंसलिक रहे एक लंबे अरसे तक। इनसाइड स्टोरी अल जजीरा का जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है, ये करते रहे। फिर तमाम तर बैनुल-अक़वामी इदारों के साथ इन्होंने काम किया है। बैनुल-अक़वामी मोस्ट रेप्यूटेड जर्नलिस्ट मेहदी हसन ने इमरान खान का अडियाला जेल के अंदर से इंटरव्यू किया है। इंतहाई दिलचस्प है, और ये एक बैनुल-अक़वामी वेबसाइट के ऊपर छपा है, जहां पर तकरीबन $8 से $10 पे करने पड़ते हैं, और उसके बाद जाकर ही आप इस सारे इंटरव्यू को देख सकते हैं। लेकिन हम आपके लिए तमाम तर क्वेश्चन जो मेहदी हसन ने किए हैं और खान ने जो जो जवाब दिए हैं, वो आपके सामने रख देते हैं। इसकी जो हेडलाइन है, हेडलाइन ये है, एक्सक्लूसिव, इमरान खान टॉक्स टू मी फ्रॉम प्रिजन। खान मुझसे जेल से मेरे साथ मुखातिब हुआ है, मेरे साथ इमरान खान ने बातचीत की है। द फॉर्मर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर सेज ही इज कन्फाइंड टू अ डेथ सेल। इमरान खान ने कहा कि मैं डेथ सेल के अंदर मौजूद हूं, एज ही लैम्बेस्ट पाकिस्तान पॉलिटिकल एंड मिलिट्री लीडर्स। और उनके हवाले से उन्होंने खुलकर बातचीत की है। मेहदी हसन, मई 29, 2024, ये आज का इंटरव्यू है और ये छपा है। अब मेहदी हसन उसके बाद तमाम तर डिटेल्स पहले बयान कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि मैंने 2010 में इमरान खान का इंटरव्यू किया था, लेकिन ये इंटरव्यू बहुत ज्यादा डिफरेंट था। मेहदी हसन ये कह रहे हैं कि 14 सालों बाद मैं एक दफा फिर इमरान खान का इंटरव्यू कर रहा हूं, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस तरह से इमरान खान का इंटरव्यू करूंगा। वो कहते हैं कि इमरान खान एक लेजेंडरी क्रिकेटर है, वो वेंट फ्रॉम, और जिसने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिताया, और ये पाकिस्तान का 22वां प्राइम मिनिस्टर भी इमरान खान साहब रह चुके हैं, और इस वक्त वो अडियाला जेल के अंदर एक डेथ सेल के अंदर मौजूद है। वो ये कहते हैं कि जाहिर है इमरान खान के साथ मैं अडियाला जेल जा नहीं सकता था, लेकिन मैंने कुछ एक सवालात लिख कर इमरान खान साहब को भेजे हैं, और इमरान खान ने लिख कर मुझे जवाब दिए हैं। अब वो ये भी कह रहे हैं कि इन सवालात के अंदर जाहिर है मैं फॉलो अप सवालात बहुत सारे नहीं कर सका, लेकिन बहरहाल जो सवालात मैंने भेजे हैं, उनके जवाबात इमरान खान साहब ने मुझे भेजे हैं। अभी इनमें बड़े इंटरेस्टिंग, बहुत अहम तरीन सवालात भी हैं, और अहम तरीन शख्सियात के बारे में भी खान साहब ने बातचीत की है। एक पूरी डिटेल है, जो एक बैकग्राउंड है जो मेहदी हसन ने दिया है, जिसमें वो सारी चीजें बातचीत कर रहे हैं कि खान साहब को कैसे निकाला गया, और जिस तरह से पाकिस्तान में रिजीम चेंज हुई। इमरान खान ने बाकायदा से यूएस बैक्ड कॉन्स्पिरेसी इसके बारे में कहा, और फिर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इसके ऊपर डिनाई भी करते। तो एक पूरी कहानी पहले इमरान खान के हवाले से उन्होंने लिखी है, और जनरल बाजवा साहब का इसके ऊपर रोल है। अब वो आखिरी जो उनका सेंटेंस है उसमें लिखते हैं, आई वांट टू बी क्लियर, दिस वाज नो ऑर्डिनरी नॉर्मल इंटरव्यू। ये नॉर्मल इंटरव्यू नहीं था। ड्यू टू खान्स इम्प्रिजनमेंट आई कुड ओनली सेंड अ लिस्ट ऑफ रिटन क्वेश्चंस फॉर हिम टू आंसर। मैं सिर्फ लिखकर सवाल भेज सका। आई कुड नॉट स्पीक टू हिम डायरेक्टली एंड आई वाज अनएबल टू आस्क एनी फॉलो अप क्वेश्चंस। सो ये सारी कहानी क्लियर होगी। अब मेहदी हसन के सवाल खान के सामने जाते हैं। अडियाला जेल में इमरान खान बैठा हुआ है, इनके शनके लगाई हुई है, कलम पेंसिल खान ने उठाया हुआ है, और खान पहले सवाल जो मेहदी हसन का देखता है, वो पहला सवाल ये था कि मेहदी हसन इमरान खान से पूछता है, इमरान खान, व्हाट इज लाइफ बिहाइंड बार्स लाइक? जेल की सलाखों के पीछे जिंदगी कैसे इमरान खान देख रहा है? हैव यू बीन सब्जेक्टेड टू मिसट्रीटमेंट, टॉर्चर? क्या आपको टॉर्चर किया गया है? क्या आपकी तज़हीक या तौहीन या मिसट्रीटमेंट आपके साथ जेल के अंदर हुआ है? इमरान खान जवाब देते हैं, मेहदी, आई फाइंड माई सेल्फ कन्फाइंड इन व्हाट इज रेफर्ड टू अ डेथ सेल। मैं एक डेथ सेल के अंदर मौजूद हूं। मुझे कैद डेथ सेल के अंदर, यानी जो मौत की चक्की है, वहां पर मुझे बंद किया गया है। अ स्मॉल आइसोलेटेड स्पेस टिपिकली रिजर्व फॉर द टेररिस्ट। एक छोटी तंग जगह जो दहशतगर्दों के लिए बुनियादी तौर पर मुख्तस की जाती है। द अथॉरिटीज आर डिटरमाइंड टू कास्ट मी इन दिस लाइट इन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। उन्होंने कहा कि मुझे अथॉरिटीज ने एक कैद तन्हाई में रखा हुआ है, और जो मेरे बुनियादी राइट्स हैं, जो किसी भी प्रिजनर्स को, कैदी को मिलते हैं, मुझे उनसे महरूम रखा गया है। ये मुझ पर साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स, यानी नफ्सियाती या फिर असाबी जो हथकंडे हैं, मेरे ऊपर अपनाए जा रहे हैं, ताकि मेरे स्पिरिट को तोड़ा जा सके, ताकि मुझे मेरा जो जज्बा है, मेरी जो खिदमत के लिए मैं जो पाकिस्तानियों की करना चाह रहा हूं, उसे तोड़ा जाए। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं कि मेरा अल्लाह पर यकीन है, और यह चीज मुझे रोजाना और ज्यादा मजबूत कर रही है। आई कीप माई सेल्फ ऑक्युपाइड एंड मेंटली शार्प थ्रू एक्सरसाइज एंड रीडिंग। मैं यहां पर टेंशन पेलता हूं, एक्सरसाइज करता हूं, साइकिल चलाता हूं, और मैं रीडिंग की वजह से, किताबें पढ़ने की वजह से मैंने खुद को फुली एक्टिव रखा हुआ है, मेंटली और फिजिकली। हियर इट्स ऑल अबाउट प्रिपेयरिंग एंड कंडीशनिंग वन सेल्फ फॉर व्हाटएवर मे कम नेक्स्ट। कि यहां पर मैं खुद को तैयार भी करता हूं कि इसके बाद क्या हो सकता है, व्हाट नेक्स्ट। जाहिर है खौफनाक ही होना है, तो मैं अपने आप को
तैयार भी कर रहा हूं और अल्लाह ताला मुझे बुनियादी तौर पर तमाम तरह स्ट्रेंथ दे रहे और अल्लाह ताला मुझे फोकस करने पर मजबूर करते हैं। मेहदी हसन का दूसरा सवाल, Who do you blame for your current imprisonment? ये जो आपकी कैद तन्हाई है, इसके लिए आप किसे जिम्मेदार समझते हैं? Your पाकिस्तानी पॉलिटिकल राइवल्स यानी मियां नवाज शरीफ, जरदारी शरदारी वगैरह, या फिर पाकिस्तान मिलिट्री, पाकिस्तान का अहम तरीन दिफाई इदारा, या फिर यूनाइटेड स्टेट्स, या फिर अमेरिका? आप किसे जिम्मेदार समझते हैं आपकी इस ये जो आपके साथ मामलात किए जा रहे हैं? और ऑल ऑफ द अबव यानी या जो इससे ऊपर वाले जो सारे बताए गए हैं, इन सबको जिम्मेदार समझते हैं? इमरान खान ने जवाब दिया कि ओवर दीज पास्ट 2 years यानी कि 2 साल जो मैं जेल के अंदर या फिर जो बाहर टाइम गुजारा है, मेरे पास काफी टाइम था ये सोचने के लिए, समझने के लिए, देखने के लिए, एनालाइज करने के लिए कि मेरे साथ ये जो भी पाकिस्तान में हुआ है ये क्यों हुआ है और ये इसके जो नतीजा निकल रहा है ये क्यों हो रहा है। वो कहते हैं कि आफ्टर 11 months in prison, I am certain that this ordeals were orchestrated solely by General Bajwa। मैं 11 माह जेल के अंदर बैठकर सोचने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ मामला या ये आजमाइश जनरल बाजवा ने ऑर्केस्ट्रेट की है, डिजाइन की है और ये सब जनरल बाजवा ने मेरे खिलाफ करवाया है। आई होल्ड नो वन एल्स रिस्पॉन्सिबल, कोई बंदा इसके अलावा जिम्मेदार नहीं है, सिर्फ जनरल बाजवा इसका जिम्मेदार है ही। और वो कहते हैं कि उसने ये सारी स्कीम बनाई, प्रेजेंटिंग हिमसेल्फ एज अ डिसाइडफुल फिगर, क्रिएटिंग लाइज एंड फॉल्स नैरेटिव टू कॉज बोथ नेशनल। कि असल में बाजवे ने झूठ बोलकर बैनुल-अक़वामी मेरे खिलाफ बाकायदा से लॉबिंग करके नैरेटिव बनवाया और उस नैरेटिव ने नेशनल और इंटरनेशनल हमें नुकसान पहुंचाया है। और ये सिर्फ इसलिए जनरल बाजवा ने किया क्योंकि वो एक्सटेंशन लेना चाह रहे थे, यानी कि वो अपनी मुद्दत मुलाजमत में तोसी चाह रहे थे। He utterly failed to grasp the detrimental impact of the actions on democracy, यानी उन्होंने कभी भी इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं किया कि इसका जो नुकसान होगा पाकिस्तान की जमहूरियत को, पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट को, पाकिस्तान के मुफादात पर होगा। मेहदी हसन का तीसरा सवाल, डू यू स्टिल बिलीव द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन वाज इन्वॉल्वड इन द कू टू रिमूव यू फ्रॉम ऑफिस? कि क्या आप अभी भी यकीन रखते हैं कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने यानी अमेरिकन ऑफिशियल्स ने, स्टेट डिपार्टमेंट ने एक कू के जरिए आपको निकलवाया है? खान ये कहते हैं कि जनरल बाजवा सिंगल हैंडेडली स्प्रेड स्टोरीज टू कंट्रीज लाइक द यूएस। कि जनरल बाजवा ने मेरे खिलाफ लॉबिंग करवाई है, जनरल बाजवा ने झूठी स्टोरीज मेरे हवाले से अमेरिका के अंदर चलवाई हैं और पेंटेड मी एज एन एंटायर अमेरिकन आर अनइंटरेस्टेड इन गुड रिलेशंस विद देम, यानी कि मुझे पेंट किया कि मैं अमेरिका के साथ एक अच्छे ताल्लुकात नहीं रखना चाहता, ये मैं अमेरिकन मुखालिफ हूं। और एक माहौल बनाया गया कि मैं अनइंटरेस्टेड हूं, यानी कि दुनिया की सुपर पावर के साथ, बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, एक तगड़ी डेमोग्राफी, एक जियोग्राफी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं अमेरिका के साथ ताल्लुकात में बतौर पाकिस्तान एज अ कंट्री इंटरेस्टेड नहीं हूं। द नैरेटिव दैट आवर ट्रिप टू रशिया वाज मेड, और वो उसके बाद जाकर जनरल बाजवा ने अमेरिका को बताया कि जब रूस ने यूक्रेन के अंदर हमला किया था कि वो जो रूस का ट्रिप था वो सिर्फ मेरी मर्जी थी, मैंने रूस के लिए गया हूं। और हालांकि ये जो रशिया वाला मामला था, खान साहब के मुताबिक ये कलेक्टिव डिसीजन था, लेकिन जनरल बाजवा ने डेलिबरेटली जाकर वहां पर बताया कि सिर्फ खान ने ये अकेले टूर किया और ये इमरान खान की सोच थी। और उसके बाद वो कहते हैं कि उन्होंने, जनरल बाजवा ने मुझे एंटी अमेरिकन पोर्ट्रे किया और इसके अलावा भी उन्होंने झूठ बोले। हिज थर्स्ट फॉर पावर रेंडर्ड हिम अनप्रिडिक्टेबल, उसकी जो ताकत के लिए उसकी जो थर्स्ट थी, भूख थी, हवस थी, वो अनप्रिडिक्टेबल थी। गॉड नोस के उसने क्या क्या झूठ पूरी दुनिया में बोले हैं, लेकिन जनरल बाजवा को इमरान खान साहब कह रहे हैं कि वो सबसे बड़ा झूठा था। उसके बाद मेहदी हसन सवाल पूछते हैं, यू वर लेफ्ट विद नो फ्रेंड्स, आपके कोई दोस्त नहीं बचे। यू कन्फ्रंटेड द यूएस, द इंडिया, फेल आउट विद द सऊदी अरेबिया, यूएई एंड चाइना एंड वेंट टू वॉर विद द पाकिस्तानी जनरल्स एंड पॉलिटिशियंस। व्हाट वर यू थिंकिंग एट द टाइम? यानी कि खान, अमेरिका को भी आपने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया, आपने सऊदीज को, शेखों को यह कह दिया कि मैंने एक ब्लॉक बनाने जाना है जिसके अंदर तुर्की होगा, जिसके अंदर महातिर मोहम्मद होगा, मलेशिया होगा और एक नया ब्लॉक बनेगा। फिर वो कहते हैं कि चाइना के साथ भी आपके मामला ठीक नहीं थे, पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस के साथ तो वैसे ही ठीक नहीं थे, और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के साथ भी आपने मत्था लगा लिया कि तो इमरान खान साहब आप सोच क्या रहे थे? खान ने कहा कि जनाब मैं सिर्फ पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की बातचीत करता हूं। मेरा कहना यह है कि जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा यह मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। अगर रूल ऑफ लॉ होगा तो मेरे जैसे बंदे को, खान ये कह रहे हैं कि मेरे जैसे बंदे को पाकिस्तानी सियासत में आने की जरूरत नहीं है। जनरल बाजवा पॉइजन may have had a short time effect but it will not last, कि जनरल बाजवा ने जो जहर फैलाया है ये शॉर्ट टर्म हो सकता है लेकिन ये खत्म नहीं होगा। Even my government was toppled. I kept choose ties with many leaders. Most countries view our army as a stabilizing force in a volatile landscape. When the chief of this one constant uses brutal force and deceit, it becomes difficult for many countries to speak out. I do not mind if no one speaks about my treatment, but the world should raise its voice for the democracy. खान साहब ये कहते हैं कि मैं
جب میں نے چھوڑ دی حکومت یا مجھے نکال دیا گیا، اس کے باوجود بھی میں نے کسی ملک کے حوالے سے یا کوئی ایسی بات چیت نہیں کی، بلکہ بہت سارے ممالک میرے حوالے سے بڑی اچھی رائے رکھتے تھے. ان کا یہ کہنا ہے کہ بہت سارے ممالک یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ملٹری ہے وہ ایک اسٹیبلائزنگ فورس ہے، اور اس وجہ سے جب یہ انلیش کرتے ہیں یا پاکستان کے اندر جب یہ اس طرح کے معاملات کیے جاتے ہیں جہاں پر پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی جاتی ہے اور چیزیں کی جاتی ہیں، تو دنیا اس کے اوپر بولتی نہیں ہے، بلکہ بہت سارے ممالک اس کے اوپر خاموش بھی ہو جاتے ہیں. اب خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ 250 ملین لوگ، یہ ڈیموکریسی 250 ملین لوگوں کے اوپر یہ حملہ ہے، اور ہمارا مینڈیٹ دن کی روشنی میں سریعام چوری کیا گیا ہے. اب یہ سب سے امپورٹنٹ سوال ہے، ڈو یو ہیو اینی ریگریٹس؟ آپ کو کوئی دکھ ہے، کوئی افسوس ہے؟ مائی اونلی ریگریٹ از ٹرسٹنگ جنرل باجوہ. میرا صرف ایک مجھے چیز کا افسوس ہے کہ میں نے باجوے کے اوپر یقین کیا. یعنی خان یہ کہہ رہا ہے کہ میرا یقین اس کے اوپر مجھے مار گیا. جنرل باجوہ کے اوپر یقین کرنا میری سب سے بڑی غلطی تھی. اس کے بعد عمران خان صاحب سے جو آخری سوال پوچھا جاتا ہے کہ ڈو یو ریکگنائز دا کرنٹ گورنمنٹ، کیا جو موجودہ گورنمنٹ ہے آپ اس میں اسے ریکگنائز کرتے ہیں، اور یا پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعتاً آپ کی پارٹی جیت گئی تھی؟ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ جو اس وقت حکومت ہے اس کی کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ہے، یہ صرف 17 سیٹوں کی حکومت ہے، یہ مکمل طور پر ہار چکے ہیں. اور مہدی حسن، عمران خان نے انہیں کہا کہ میں آپ کو یہ اختیار دیتا ہوں یا آپ کو یہ اتھارٹی دیتا ہوں کہ برائے مہربانی آپ اسکروٹنائز کریں اور فارم 45 کو اسکروٹنائز کریں. آپ کو خود ہی پتا چل جائے گا کہ کتنی بڑی بلیٹنٹ ریگنگ یا دھاندلی پاکستان میں کی گئی ہے اور مجھ سے میرا مینڈیٹ چھینا گیا ہے. لہذا مائی پارٹیز وکٹری واز کلیئر ڈسپائٹ دیئر ایفرٹ ٹو انڈرمائن آور آئیڈینٹی اینڈ لیڈرشپ. خان کا یہ کہنا ہے کہ ہم جیتے ہوئے ہیں اور یہ حکومت لیجیٹیمیٹ نہیں ہے. مہدی حسن سوال کرتے ہیں a lot of your supporters in Pakistan see you almost، یعنی مہدی حسن نے سوال کیا کہ پاکستان کے اندر جو تمام تر سپورٹرز ہیں وہ آپ کو ایک مسیحی کے طور پر دیکھتے ہیں. ڈو یو فیل دیر از، آپ کے حوالے سے کوئی اسپیشل چیز ہے، آپ محسوس کرتے ہیں کہ کوئی اسپیشل چیز ہے جو کہ ریلیجیسلی ہے یا پھر کوئی ہولی مشن ہے جو آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کو دیا گیا ہے؟ خان جواب دیتا ہے نو مہدی، I do not regret my actions. I am fulfilling my duty as a Pakistani. تو خان یہ کہتا ہے کہ میں اصل میں ایک پاکستانی کے طور پر اپنا فرض ادا کر رہا ہوں. God has given me everything from money to fame. اللہ نے مجھے پیسے سے لے کر شہرت تک سب کچھ دیا ہے. اگر میں صرف اپنے پرسنل گین کے لیے جاؤں گا تو اس کا فائدہ نہیں ہے. لوگ میرے اوپر یقین اس لیے کرتے ہیں کیونکہ پاکستانی عوام کو پتا ہے کہ میں ان کے ساتھ جھوٹ نہیں بول سکتا. میں اپنی عوام کے ساتھ یا میرے پاکستانیوں کے ساتھ میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولوں گا. They know no amount of money can buy or change me. وہ جانتے ہیں مجھے کچھ بھی پیسہ کوئی بھی چیز خرید نہیں سکتی. They know I will never bow down and disappoint them. وہ جانتے ہیں کہ میں کبھی نہیں جھکوں گا اور کبھی بھی انہیں ڈس اپوائنٹ نہیں کروں گا. I show them a life they deserve. میں نے انہیں زندہ رہنا سکھایا ہے. میں نے انہیں بتایا ہے کہ تم کیڑے مکوڑے نہیں ہو, تم زندگی جی سکتے ہو, اور ہم نے ان پرنسپلز کی طرف جانا ہے. I have highlighted our country's potential and how many parties have exploited it for their personal gains. میں نے انہیں بتایا ہے کہ تمہارا پوٹینشیل کیا ہے اور کس طرح سے تمہیں ایکسپلوئٹ کیا گیا ہے. My connection with my people is strong together and we will succeed. میرے جو لوگ ہیں ہم قریب ہیں, لوگ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ہم کامیاب ہوں گے. اب یہ آخری سوال ہے جو عمران خان سے پوچھا گیا ہے, اور یہ سوال یہ ہے کہ آپ کا دنیا کو میسج کیا ہے؟ دنیا عمران خان کے بارے میں کیوں بات چیت کرے یا پھر کیوں کیئر کرے کہ خان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ My message is simple. میرا میسج بڑا سادہ ہے. This is not just about Imran Khan. This is an attack on democracy and right of 250 million people. Silence has prevailed while men, women and children have been killed, abducted and tortured. وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا مسئلہ نہیں ہے, یہ ڈیموکریسی کا, جمہوریت کا, انسانی حقوق کا معاملہ ہے جہاں پر 25 سے 26 کروڑ عوام کو یرغمال بنا دیا گیا ہے. ہمارے اوپر ظلم ہوا, ہمیں اٹھایا گیا, مارا گیا, اغوا کیا گیا ہے, اور اس کے اوپر دنیا خاموش رہی ہے. Only one political party has been victimized in a very conceivable way. Recently, my information secretary was attacked on the road with the blades. Platform like X have been blocked in Pakistan. Mentioning my name on TV is prohibited. My main leaders are still not allowed to appear on national television. Every party in the country deserve this election as the worst in our history. تو خان نے کہا کہ جناب میرے ساتھ یہ تباہی انہوں نے مچائی ہے, صرف مجھے رون دیا ہے, اور یہ صرف مجھے روننا نہیں ہے بلکہ پاکستان میں 25 کروڑ عوام کو روندا جا رہا ہے. یہ ڈیموکریسی کے اوپر اور بنیادی حقوق کے اوپر, جس کے اوپر ٹو نیشن جو نیشن اسٹیٹ کا کنسپٹ ہے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد, جو سوورینٹی کا کنسپٹ ہے, یہ اس کے اوپر ایک حملہ ہے. اس لیے دنیا اس کا کیئر بھی کرے اور خیال بھی کرے. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے. پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا, زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں, ڈر ہے, خوف ہے, ٹیرر ہے. پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے, ویل مینجڈ ہے, ایک میسو سینسرشپ ہے. اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست ڈور پی کے بھی فیس کر رہا ہے, جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورائے آئین, ماورائے قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے, مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے. سیاست ڈور پی کے کی نشریات کو لمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے. تمام تر قانونی محاذ کے اوپر آواز اٹھائی گئی, دستک دی گئی, لیکن ہر طرف سے خاموشی ہے, سناٹا ہے, کہیں پر کوئی سنوائی نہیں ہے, کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ کیا خاموش ہو جائیں؟
क्या सवाल ना करें, क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं, क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।